जी बिल्कुल, इमरान खान की ज़ेर क़यादत तहरीक-ए-इंसाफ़ की इंतख़ाबी रैली, चूँकि ये लाहौर में इंतख़ाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे थे, तो इनकी इंतख़ाबी रैली अब तकरीबन अपने जो पहला एलानिया शेड्यूल था उससे 2 घंटे की ताख़ीर यानी कि 4 बजे के लगभग जो है इसका आगाज़ हुआ है। लेकिन ये आगाज़ जो है ये भी काफ़ी दिलचस्प है, चूँकि पहले ये कहा गया कि जब रैली ताख़ीर का शिकार हुई तो यहीं पे ज़मान पार्क में तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों को इनके मुख्तलिफ़ रहनुमा ये कहते रहे कि रैली जो है वो कुछ देर के बाद यानी कि मुख्तलिफ़ टाइम्स दिए जाते रहे, बल्कि 6 बजे का वक्त भी दिया गया कि जी 6 बजे के करीब रैली जो है वो यहाँ से रवाना होगी खान साहब की क़यादत में। लेकिन चूंकि ज़िले इंतज़ामिया ने ये कहा था जो दिन की रोशनी है उसमें रैली को इख्तिताम पजीर होना है, तो 5 बजे का टाइम दिया गया था कि रैली जो है वो 5 बजे तक दाता दरबार पहुंचेगी और वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगी, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग उस वक्त ये कहते रहे कि रैली जो है वो जब खान चाहेंगे उस वक्त रैली का आगाज होगा। लेकिन सूरत तब्दील उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानब से इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। ये जो मकामी अदालत की जज हैं ज़ेबा चौधरी, आपके इल्म में होगा कि उनको धमकियां देने का केस था और उसमें इमरान खान पेश नहीं हुए, तो जिस पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और साथ ही ये भी इतलात सामने आई कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम जो है वो लाहौर पहुंच रही है। तो इसके बाद आनन फानन ये देखा गया कि यहाँ से तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज हुआ है। हो सकता है कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी से डर कर, यानी कि पहले तो डरते तो हैं ही, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फौरी तौर पर रैली का यहाँ पे आगाज किया। अब रैली जो है वो उनकी रास्ते से रवां दवा है, लेकिन इनकी इस रैली की वजह से लाहौर के अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये लाहौर की मेन शाहरा है जो कि ज़मान पार्क से इस वक्त धर्मपुरा से होती हुई ये इलामा इकबाल रोड पे आएगी। और इलामा इकबाल रोड जो है यहाँ से ये गड़ी शाह और दीगर जो इलाका जात हैं वहाँ से आते गुजरती हुई रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से आगे ये सर्कुलर रोड से होती हुई दाता दरबार इसने पहुँचना। ये एक लंबा रूट भी है और पूरा शहर जो है इस रैली की वजह से डिस्टर्ब है, जबकि सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी मौजूद हैं और कंटेनर्स वगैरह तो लगाए गए हैं। इस हवाले से भी ये कंटेनर्स लगाने के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि उनके कारकुनों को रोकने की कोशिश है, जबकि जो इंतजामिया है, पुलिस हुकाम है, उनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी मेजर्स जो है इनको मद्देनजर रखते हुए ये सारा इकदाम किया गया है। चूंकि जो लिंक रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो शाहरात हैं, उनको सिर्फ इसलिए बंद किया जा रहा है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए, कोई शख्स जो मुश्तबा हो, जो शख्स जो है वो अमन को ख़राब करना चाहता हो, वो कहीं इसको निशाना ना बनाए, इसलिए ये सिक्योरिटी अपनी तरफ से की जा रही है। हालांकि थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद पहले से मौजूद हैं, लेकिन जितनी सिक्योरिटी की जा सकती है उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ शहर में जो मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको भी बंद किया गया है, जिसकी वजह से भी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई अमल में आ सकती है। मुझे लगता है कि शायद इमरान खान को इस रैली के दौरान गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि उनके साथ कारकुन होंगे और रैली के दौरान चूंकि जब नारेबाजी हो रही होती है तो काफ़ी लोग जो है वो पहले से ज़्यादा पुरजोश होते हैं। तो मुझे लगता है कि रैली के दौरान गिरफ्तारी नहीं है। अगर कोई ऐसी कार्रवाई होना भी है तो वो रात को की जा सकती है, रैली के के बाद मुमकिन है कि ज़मान पार्क में जैसे पहले पुलिस पहुंची थी तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो है बिलाखिर ये रैली जो है वो निकली है, देर से निकली है। अपने जो एलानिया पहला शेड्यूल था उसके बाद 2 घंटे की तखीर से जो है वो निकली है, चूँकि इंतजामिया की तरफ से भी ये इंटीमेशन दे दी गई थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि अगर आप इसको मज़ीद तखीर करते जाएंगे तो रात हो जाएगी और रात के अंधेरे में जो है वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए अब जो है बिलाखिर रैली जो है वो अपने रवां दवा है। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला भी अब चल चुका है, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इस केस में ये जो वारंट जारी हुए हैं इनके बाद अभी तक उन्होंने अबूरी जमानत भी किसी जो सुपीरियर अदालत है वहाँ से नहीं ली। तो लिहाजा अगर पुलिस आती है तो ये कहा जा सकता है कि आज रात एक बार फिर ज़मान पार्क में कप्तान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और कारकुनों के दरमियान मैच पड़ सकता है।